ये जगह अनेक आक्रमणों की साक्षी रही है और इन आक्रमणों ने यहाँ की वास्तुकला को पूरी तरीके से खंडर बना दिया। चलिए जानते हैं भारत की सबसे बड़ी बावड़ी, चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर के बारे में। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के आभानेरी गांव में ये स्थित है भारत की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी, चांद बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण 8th सेंचुरी में हुआ था और इसको बनाया था तब के राजपूत राजा चांद ने। इस जगह का तब नाम था आभा नगरी, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ लाइट्स। ये बावड़ी गुर्जरा प्रतिहरा स्टाइल में निर्मित है। राजस्थान में पानी की कमी होती है और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। 1200 साल पुरानी ये बावड़ी साइज में 35 मीटर बाय 35 मीटर इतनी बड़ी है और ये 13 मंजिल जितनी डीप है। 13 मंजिल यानी कि 19.5 मीटर। इस बावड़ी के स्टेप्स को इतनी कौशलता से बनाया है कि एक अनोखी ज्योमेट्री दिखाई देती है और सनलाइट में इन स्टेप्स की वजह से लाइट एंड शैडो का एक अनोखा प्ले भी दिखाई देता है। इस बावड़ी में 3500 स्टेप्स है। ये बावड़ी इतनी बड़ी है कि ये किसी भूलभुलैया की तरह बन जाती है। हम जिस भी रास्ते से नीचे चले जाते हैं उसी रास्ते से वापस ऊपर आ नहीं पाते। ये बावड़ी एक परफेक्ट सिमेट्री का उत्तम उदाहरण है और ऐसा ज्योमेट्रिक पैटर्न हमें आज के ज़माने में भी कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बावड़ी में ऐसे स्टेप्स बनाए क्यों गए हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो ये बावड़ी काफ़ी डीप है, तो ऐसे ट्रायंगुलर स्टेप्स नीचे गिरने की संभावना को काफ़ी कम कर देते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि इस बावड़ी के ऐसे डिज़ाइन की वजह से हम कम क्षेत्रफल में ज़्यादा डीप जा सकते हैं। अगर ऐसे स्टेप्स नहीं होते तो एक तो हम इतना डीप नहीं जा पाते या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए और भी बड़ी जगह लगती और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ सकती थी। बावड़ी के तीनों साइड से स्टेप्स है और चौथी साइड 3 मंजिल का मंडप है। यहाँ पे सुंदर झरोके और सुंदर नक्शीकाम से अलंकृत कुछ बालकनीज भी है। यहाँ पे जो ये 2 प्रोजेक्शंस है उसमें एक गणेश जी की मूर्ति है और दूसरी जगह महिषासुर मर्दिनी है। यहाँ पे राज परिवार के लोगों को रहने के लिए विश्राम गृह भी है। राजस्थान में गर्मी के दिनों में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इस बावड़ी के नीचे के हिस्से का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा 5 से 6 डिग्री तक कम रहता है। इसीलिए ये जगह पुराने ज़माने में एक सामुदायिक सभा स्थान में बन जाती थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब नीचे जाने का प्रवेश बंद कर दिया है। यहाँ पे मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था और इसी आक्रमण की वजह से बावड़ी में अनेक टूटे हुए कॉलम्स, मूर्तियाँ और शिल्प दिखाई देते हैं। ये सब मूर्तियाँ ऐसी ही पड़ी हुई है। बावड़ी के बाजू में जो एक कॉरिडोर है उसमें ये शिल्प रखे गए हैं। यहाँ पे अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ अत्यंत खराब अवस्था में है और यहाँ पे रिस्टोरेशन के लिए जो भी काम हुआ था वो भी ठीक से नहीं हुआ है। 1200 साल पुरानी इन मूर्तियों का जतन करना काफ़ी ज़रूरी है। आज ये बावड़ी एक पर्यटन स्थान बन के रही है। इस बावड़ी का पानी काफ़ी ख़राब अवस्था में है। 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक इस बावड़ी ने कल्चरल और आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। इस बावड़ी ने हिंदुओं से लेके मुस्लिम राजवंशी भी देखी है, लेकिन तभी भी इस बावड़ी ने सबकी प्यास बुझाई थी। लेकिन उसी बावड़ी का पानी आज इतनी ख़राब अवस्था में है। चांद बावड़ी के बाजू में ही एक मंदिर है जिसका नाम है हर्षद माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी चांद राजा ने किया था, लेकिन ये मंदिर चांद बावड़ी के बाद कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये मूल मंदिर पंचरस स्टाइल में बिल्ड हुआ था, लेकिन मोहम्मद गजनी के आक्रमण की वजह से ये मंदिर टूट के खंडर बन चुका था। उसने यहाँ की हर मूर्ति को तोड़ डाला था और इस मंदिर में जितनी भी कीमती वस्तुएं थी उन सबको भी मोहम्मद गजनी ने लूट लिया था। फिर 18th सेंचुरी में जयपुर के महाराजा ने इस मंदिर को रिस्टोर किया था। ये मंदिर पहले दुर्गा माता का था और कहा जाता है कि माता की मूर्ति 5 फीट से भी ज़्यादा बड़ी थी और ये मूर्ति बनी थी नीलम पत्थर से, जो कि काफ़ी कीमती होता है। लेकिन 1968 में इस मूर्ति को चुराया गया था। फिर आगे जाके इस लक्ष्मी माता की मूर्ति की यहाँ पे स्थापना हुई थी। ये मंदिर एक बड़ी जगती यानी कि प्लेटफॉर्म पे बना है और इस मंदिर में पहले सभा मंडप, फिर अंतराल, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ भी है। इस मंदिर के सभा मंडप में कार्व्ड कॉलम्स है और मंदिर के निशेस में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर का जो सुपर स्ट्रक्चर था वो आक्रमण में तोड़ दिया गया था
और उसकी जगह अब एक डोम बनाया हुआ है। इस मंदिर की हर एक मूर्ति टूटी हुई है और मंदिर के परिसर में भी कई टूटी हुई मूर्तियाँ और मंदिर के कई टूटे हुए हिस्से दिखाई देते हैं। हर्षद माता मंदिर के परिसर में और चांद बावड़ी के परिसर में टूटी हुई इतनी मूर्तियां हैं कि जिनकी कोई गणना ही नहीं है और इन सब का कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मूर्तियां 1200 साल पुरानी है और ये हमारी एक धरोहर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब जाते जाते ये समझते हैं कि भारत के मंदिरों की अवस्था इतनी ख़राब क्यों है, इनका कंजर्वेशन क्यों नहीं हो रहा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों कुछ कर नहीं रहा है। इसका मेन रीज़न है कि एएसआई के पास पैसे ही नहीं है। हर साल बजट में एएसआई को बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं और कई जगह पे सिस्टम भी करप्टेड है। क्योंकि इन मंदिरों के बारे में ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है, लोग चुप है और लोग चुप है इसीलिए सरकार भी चुप है। और इस सब का एक सॉल्यूशन है कि इन सब मंदिरों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। क्या आपके पास कोई और सॉल्यूशन भी है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रणाम।